हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। आज हम लोग इस वीडियो में कोशिका के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और कोशिका जो है, ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोशिका का सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। और जब डिस्कवर जो हुआ था कोशिका का, वह डेड था या लिविंग था। तो देखिए कि यहाँ फर्स्ट डिस्कवर्ड जो किए थे कोशिका का, सेल का, वो सबसे पहले डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने किया था सबसे पहले 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में। अब देखिए कि रॉबर्ट हुक थे कौन। रॉबर्ट हुक जो थे, ये एक फिजिक्स के थे, भौतिक विज्ञान के थे, और अंग्रेज वैज्ञानिक थे। कौन थे? अंग्रेज वैज्ञानिक थे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि लिविंग सेल का सबसे पहले खोज किया था एंटोन वान लीवेनहुक। लीवेनहुक ने किया था। एंटोन वान लीवेनहुक ने किया था ये आपका लिविंग सेल का। अब देखिए ये कब किया था? तो ये किए थे 1674 ईस्वी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 1665 से 1674 के बीच में आप देख सकते हैं कि 9 साल का गैप था। मतलब आफ्टर 9 इयर्स इन्होंने लिविंग सेल का खोज किया था। किसने? एंटोन वान लीवेनहॉक ने। अब देखिए ये खोज कहाँ पे किया था? ये जो थे लिविंग सेल का खोज किया गया था पॉन्ड वाटर में। कहाँ पे किया गया था? पॉन्ड वाटर में। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे चर्चा करते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो 1665 का जो डिस्कवर किया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड जो सेल का किया गया था, वो सेल हमारा डेड था। कैसा था? डेड सेल था। अब देखिए कि इन्होंने खोज कैसा किया। जैसे ये लीवेनहॉक ने किया था पॉन्ड वाटर में, वहां पे किया। और इन्होंने क्या किया? एक कॉर्क में किया। और कॉर्क क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये पेड़ है, ये पेड़ देख रहे हैं। इस पेड़ के छाल को देखिए इस प्रकार से यहाँ पे रखा गया है। इस पेड़ के छाल को देखिए कैसे यहाँ से ये कवर को निकाल रहे हैं, और निकाल कर इसको अरेंज करके थोड़ा सा सजाकर, मतलब इसको बनाकर बढ़िया से कॉर्क को यहाँ पे रखा गया। तो ये कॉर्क है, ये कॉर्क है। मतलब कह सकते हैं कि कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। ओके, यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं कि पेड़ की छाल को है कॉर्क। मतलब एक पदार्थ है जो ये पेड़ के छाल से बना हुआ है। अब इन्होंने क्या किया कि ये कॉर्क को लिया और रॉबर्ट हुक ने अपने से एक माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया था। और उसमें जब कॉर्क को देखा गया तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार दिखा। कॉर्क इस प्रकार दिखा, और इस प्रकार दिखा तो इसको जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो कह सकते हैं कि ये हनी कॉम्ब कंपार्टमेंट के जैसा दिखा। आप देख सकते हैं ये हनी कॉम्ब कंपार्टमेंट के जैसा दिख रहा है। अब इस हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट का एक रूम को इन्होंने उठा लिया, एक रूम को उठा लिया, और इसी को क्या कह दिया? सेल कह दिया। अब देखिए सेल एक लैटिन वर्ड है। सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है जो एक सेलुला से लिया गया है। किससे लिया गया है? सेलुला से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, किससे लिया गया है? सेलुला से लिया गया है। जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अ लिटिल रूम। आप देख सकते हैं कि ये हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट है। इस हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट से इन्होंने एक कमरे को उठाया और उस कमरे को नाम क्या दे दिया? सेल। और सेल कैसा था? एक लैटिन वर्ड था, और लैटिन वर्ड होने के कारण आने की कह सकते हैं कि सेलुला से इस वर्ड को लिया गया था, सेल को, जिसका अर्थ होता है अ लिटिल रूम, आने की एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा कमरा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ सेल किसे, मतलब स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? अगर हम लोग उसमें कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। और एक और कहते हैं हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी। यानी कि स्टडी ऑफ सेल को हम लोग सेल बायोलॉजी भी कहते हैं और साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटोलॉजी भी कहते हैं और सेल बायोलॉजी भी कहते हैं।
अब देखिए यहाँ पे ये 3 चीज़ से क्वेश्चन कभी छोटी कोशिकाओं के बारे में पूछ दिया जाता है, तो कभी लंबी कोशिकाओं के बारे में पूछा जाता है, तो कभी बड़ी कोशिकाओं के बारे में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका जो है वो है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। गैलीसेप्टिकमा है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। मतलब सबसे लंबी कोशिका कौन सा हो गया? नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी कोशिका है। तो यहाँ पे 3 चीज, एक बड़ी कोशिका, एक छोटी कोशिका और एक लंबी कोशिका। तो बड़ी कोशिका हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा, लंबी कोशिका हो गया तंत्रिका तंत्र, यानी कि जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं, और छोटी कोशिका हो गया माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। तो ये था सेल के बारे में, और आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।